हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संदेश टेक। आज हम लोग बात करने वाले हैं समीप फार्मूला के बारे में। तो चलिए सीखते हैं कि समीप फार्मूला का यूज़ क्या है और समीप फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मेरे सामने एक सेल्स डेटा है जिसमें ये एक छोटा सा डेटा है। आप आपके हिसाब से बड़ा डेटा भी ले सकते हैं। तो मेरे पास जो डेटा है उसमें मुझे 4 मंथ्स का सेल दिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का। और उसके सामने उन्होंने आइटम्स दिए हैं कि मैन के कितने सॉक्स हैं, जीन्स कितनी है मैन की, और सॉक्स कितने किड्स के, ऐसे सारा सेल्स दिया है। तो दोस्तों, अगर मुझे कोई पूछता है कि यहाँ से आप बताइए कि आपका फेब्रुवरी मंथ का सेल कितना है, तो दोस्तों फेब्रुवरी मंथ का सेल निकालूंगा मैं, तो मुझे क्या है कि सारा टोटल नहीं आना चाहिए। मेरा सिर्फ 10, 90 और 60, यानी जहाँ जहाँ पे फेब्रुवरी लिखा है इतने का ही सम आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं नॉर्मल सम फॉर्मूला लगाऊं तो नॉर्मल सम फॉर्मूला लगाने से तो ये नहीं आ सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको सिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं लेके देखता हूँ उसका फॉर्मूला। तो पहले लगाएंगे इज इक्वल टू, फिर हम लोग टाइप करेंगे सम इफ, फिर ये पूछता है रेंज। तो रेंज यानी कि कहाँ उसे ढूंढना है कि फेब्रुवरी मंथ मिल जाएगा। तो ये उसको मैंने रेंज दी थी, उसे यहाँ पे फेब्रुवरी ढूंढना है। फिर यहाँ मैंने कॉमा लगाया, फिर उसने पूछा मुझसे क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर देता हूँ फेब्रुवरी और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगा के सम रेंज, यानी कि किसका सम करना है। तो ये कॉलम मेरा सी में है, तो ये सी सिलेक्शन कर लिया मैंने, जो भी डेटा मुझे चाहिए। तो अभी इसका कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज और इसको सिंपल एंटर बोल देते हैं। तो ये दिखा रहा है 160। तो अब देखते हैं कि सही डेटा दे रहा है कि गलत डेटा दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए 10 फरवरी के सामने, फिर 90 है और फिर 60 है। तो तीनों मिला के 160 टोटल हो गया। तो ये मेरा 160 टोटल मैच हो रहा है। तो ऐसे समीप फॉर्मूला लगाते हैं। अभी इसको आप सेल की लिंक से भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मैंने अभी आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में फेब्रुवरी टाइप करके बताया, उसकी जगह अगर मुझे कोई सेल से लिंक करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं वो कैसे करते हैं। तो समीफ किया मैंने टाइप, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, रेंज दिया मैंने जहाँ पे उसको ढूंढना है फेब्रुवरी, ठीक है। फिर क्राइटेरिया में मैंने उसको वो सेल से लिंक कर दिया जिस सेल में उसको वैल्यू ढूंढनी है, जिस सेल से उसको वैल्यू लेनी है। और फिर यहाँ से वो एरिया दे दी जिसका उसको सम करके मुझे रिजल्ट देना है। इसके बाद कर दिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर बोल दिया। तो देखिए दोस्तों, ये सेल के लिंक करने से भी आ जाता है। तो ये तो हुआ इसका बेसिक्स, जो जैसे आप सम इफ अप्लाई करेंगे और आपको ये यूज़ करते बन जाएगा। अभी इसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल जाते हैं। अभी मान लीजिए वहाँ पे टेक्स्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूले में ये वही डेटा है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें मैंने यहाँ पे डेट और ऐड कर दिया है और स्टोर और ऐड कर दिया है। तो अभी देखते हैं हम लोग कि जैसे अगर हमको टेक्स्ट वहाँ पे, अभी जैसे हमने फेब्रुवरी वहाँ पे मैन्युअली टाइप किया था, तो वैसे ही हम लोग जब टेक्स्ट करते हैं, जब नंबर करते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है वो जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे समीफ लिखते हैं और हम लोग इस बार क्या करते हैं कि हम लोग जो सॉक्स मैन है उसका हम लोगों को सेल्स चाहिए। तो उसके लिए हम लोग पहले रेंज दे देते हैं कि उससे यहाँ से यहाँ तक में सॉक्स मैन ढूंढना है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो सॉक्स मैन है इसको टाइप कर देते हैं। मैं सेल से लिंक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इसको टाइप कर रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा मैंने मैन और यहाँ पे कॉमा लगा के, और फिर मैंने इसको रेंज दे दी और फिर उसके बाद मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बोल दिया। तो देखिए दोस्तों, इसने 0 दे दिया। 0 क्यों दिया? क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉक्समैन इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लगाया दोस्तों। यही मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाह रहा था। ये इन्वर्टेड कॉमा से उसको समझ में आता है कि टेक्स्ट है, कि ये नंबर है, कि क्या है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ये सॉक्समैन का ये फॉर्मूला चेंज करता हूँ, ये फॉर्मूला में जाके चेंज करता हूँ, यहाँ पे सॉक्समैन जो है इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में डाल देता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, आप एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए उसने मुझे सॉक्समैन का रिजल्ट दिया 50। तो 50 कैसे है, यहाँ पे 50 है और कहीं पे सॉक्स मेंस है, क्या सॉक्स किड्स है, सॉक्स लेडीज है, तो एक ही जगह है, इसलिए इसने मुझे 50 दे दिया।
तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर टेक्स्ट में आपको कुछ उसको सर्च करने बोलना है समीप में, तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा। अभी देखते हैं अगर नंबर रहा तो नंबर में क्या करना पड़ेगा। तो जैसे मुझे स्टोर नंबर 3 है, यहाँ पे देखिए 3 लिखा है, तो स्टोर 3 का सेल जो है वो यहाँ पे है 40, 70 और 100, तो टोटल मुझे 210 देना चाहिए। तो अभी मैं इसको फॉर्मूला लिखता हूँ, समीफ रेंज देता हूँ जहाँ पे उसे ढूंढना है। तो यहाँ पे इसको स्टोर नंबर 3 ढूंढना है, यानी कि 3 वैल्यू ढूंढना है। फिर यहाँ पे कॉमा दिया, क्राइटेरिया मैंने उसको इस बार इन्वर्टेड कॉमा नहीं देते हुए सिर्फ 3 टाइप कर दिया, ठीक है। फिर ये लगा है कॉमा, और फिर यहाँ पे सम रेंज देनी है, तो सम रेंज ये वाली दे दी जहाँ से उसको सम करके देना है। तो देखते हैं अब 210 आता है कि नहीं। यहाँ पे मैंने 3 को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डाला है, तो अभी इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 210 आंसर दे रहा है। ये क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जो 3 है वो न्यूमरिक है। ये देखिए ये न्यूमरिक है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं है, तो इसलिए न्यूमरिक था, तो इसलिए उसने यहाँ के वैल्यूज उठा ली, 40, 70 और 100 दे दी। अभी दोस्तों अगर डेट फॉर्मेट में रहती है तो कैसे होता है? जैसे ये 2 अप्रैल का हमको सेल्स देखना है, तो 2 अप्रैल यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है, रो नंबर 9 में है और रो नंबर 12 में है। तो अभी मुझे 2 अप्रैल का सेल देना है। तो 2 अप्रैल का सेल देने के लिए देखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा दिए बिना भी काम होता है क्या हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू लगाया, यहाँ पे समीफ बोला, समीफ बोलने के बाद मैंने उसको रेंज दे दिया जहाँ पे उसको 2 अप्रैल ढूंढना है। फिर मैंने यहाँ पे इस बार मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा नहीं देता हूँ और डायरेक्टली टाइप करके देखता हूँ कि होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने 2/4/2021 बोल दिया, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया और यहाँ पे मैंने उसको सम रेंज दे दी जहाँ से उसको सम करके देना है। तो ये सम रेंज दे के ब्रैकेट क्लोज किया है और एंटर दबाया। तो देखिए यहाँ 0 आ रहा है क्योंकि ये डेट फॉर्मेट में है। अभी मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में करता हूँ, 2 के पहले इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। तो अब देखिए अभी उसने 90 दिया। 90 क्यों दिया? क्योंकि 2 अप्रैल में है 20 और 2 अप्रैल में है 70, तो ये 90 हो गया। तो देखिए दोस्तों अभी इससे क्या है, कंक्लूड किया हमने कि अगर जो क्राइटेरिया आपको देना है, जो भी आपका क्राइटेरिया है, अगर वो टेक्स्ट फॉर्म में है तो टेक्स्ट फॉर्म में इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। अगर वो न्यूमरिक में है तो आपको इन्वर्टेड कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो डेट फॉर्मेट में है तो भी आपको इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अदर देन नंबर्स हर एक के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समीफ विद टेक्स्ट, डेट्स एंड नंबर समझ में आया होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा और एडवांस जाते हैं। अभी हम लोग सीखते हैं कि अगर मान लीजिए अगर किसी ने मुझे डेटा में बोला कि एक पर्टिकुलर डेट है, उसके पहले का सेल बता दीजिए, तो देखते हैं वो पॉसिबल होता है क्या। तो देखिए दोस्तों ये डेटा है, यहाँ पे मुझे किसी ने बोला कि मुझे आप बताइए कि 7/3/2021 से पहले के सेल्स कितने हैं, उसका टोटल करके दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखते हैं कि कैसे पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन देके समीफ बोला, समीफ लेके ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करके उसको रेंज दे दिया ये डेट, क्योंकि हमको डेट से सिलेक्ट करना है। फिर हम लगाएंगे कॉमा। अभी अगर हमको 7 से पहले की डेट, यानी कि 6 मार्च तक की सेल्स अगर हमको निकालनी, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे लेस देन का साइन दे देंगे और यहाँ पे डेट लिख देंगे 7/3/2021 और यहाँ पे ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा और फिर यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे सम रेंज दे देंगे। और ये कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर बोल देंगे। तो देखिए इसने 280 आंसर दिया है। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि 280 सही है कि नहीं। तो देखिए 7/3 से पहले के कौन कौन से डेट्स हैं, तो ये
पहले की डेट है, इसको मैं 2 मिनट के लिए येलो कलर बोल देता हूँ। ये 4 फरवरी भी पहले की डेट है, 5 फरवरी भी पहले की डेट है, 7 फरवरी भी पहले की डेट है। अप्रैल जो है मार्च के बाद है तो ये डेट नहीं है। 4 जनवरी पहले की डेट है, 7 फरवरी पहले की डेट है, 2 अप्रैल बाद की है। और ये 7 तो इससे छोटा चाहिए हमको, तो 7 वाली डेट नहीं आना चाहिए हमारे। देख हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये आती है कि नहीं आती। तो यहाँ पे इसका सम देखते हैं, 190, 220 और 60, तो 280। तो देखिए दोस्तों, इसने 7 मार्च के पहले की सारी सेल्स निकाल के दे दी हमको। तो अभी यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि ये अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा न देते हुए यहाँ पे उसको सेल से लिंक कर दूँ और फिर लेस देन बोलूँ तो क्या पॉसिबल है क्या। तो देखते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, सम इफ, और यहाँ पे रेंज देते हैं। तो रेंज मैंने डेट की दे दी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है, अभी मुझे यहाँ पे लेस देन का भी साइन लगाना है। तो यहाँ पे लेस देन का साइन लगाया और ये सेल को लिंक दे दिया 7 मार्च, और ये कॉमा लगा के इसको सम रेंज दे दी, कहाँ से उसको सम करना है, और ये ब्रैकेट क्लोज किया और ये एंटर किया। तो देखिए ये एरर आ गया। ये एरर क्यों आ गया? क्योंकि जब आपको लेस देन ग्रेटर देन अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको सेल की लिंक काम नहीं करती है। आपको उस केस में आपको इन्वर्टेड कॉमा में ही उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ये एक सम इफ का फॉर्मूला मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सम इफ का फॉर्मूला समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इम्पोर्टेंट टिप मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि दोस्तों, जैसे जो बड़ा डेटा एनालिसिस करते हैं या जो रेगुलर डेटा एनालिसिस करते हैं, जैसे कि सेल्स डेटा है कि आज जनवरी का सेल्स आया, फिर अगले महीने उसमें फरवरी का सेल्स ऐड हो गया, फिर उसमें मार्च का ऐड हो गया। तो हम लोगों को क्या रहता है कि सेल्स में रो आइटम्स ऐड होती रहती हैं। तो वो केस में जब कई लोग पाइवट टेबल यूज़ करते हैं, कई लोग सम इफ फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि सम इफ फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप पाइवट टेबल ना यूज़ करें और सम इफ फॉर्मूला करें तो ज़्यादा बेटर अप्रोच हो सकती है। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ कि सम इफ फॉर्मूला बेटर है कि पाइवट टेबल बेटर है, पर्टिकुलर इस केस में जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपका डेटा ऐसा हो वहाँ पे पाइवट टेबल आपको सूट करता है, लेकिन जस्ट एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मेरे पास एक डेटा है, यहाँ पर डेटा है मेरे पास, इसमें सेल्स दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अभी टोटल 9 रोज है, 9 रोज में डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे स्टोर नंबर 1, 2, 3 है और यहाँ पे सेल्स यूनिट दी हुई है इनकी। तो इसका टोटल अभी आता है 470। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला लगा लेता हूँ और इससे एमआईएस बनाता हूँ। तो देखिए इज इक्वल टू सम इफ, तो रेंज देनी है, तो रेंज देनी है मुझे, तो यहाँ जाके रेंज देनी है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि ये पूरा कॉलम इंस्टेड ऑफ इतने सिर्फ और सिर्फ 9 रोज की जगह मैं चाहता हूँ मैं इसको पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। यानी कि उसको मैं जब भी रेंज देनी है तो रेंज में मैं पूरा कॉलम सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब भी आप जैसे ही अपने 10 सीरियल नंबर में कोई डेटा डाला, यानी कि आपने रो नंबर 13 में आपने कोई भी रिकॉर्ड ऐड किया तो ऑटोमेटिकली उधर अपडेट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों वो कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे सेल्स डेटा दे दिया, फिर कॉमा लगा के मैंने उसको क्राइटेरिया दिया। तो क्राइटेरिया में मैंने उसको आइटम से लिंक करके दे दिया। ठीक है, और ये फिर वो पूछता है सम रेंज। तो सम रेंज कौन सा देना है? तो ये सेल्स की यूनिट देनी है। अभी यहाँ भले ही आपको 470 भी दिख रहा है कि सम हो जाएगा, लेकिन वो आइटम नेम में वहाँ पे ब्लैंक है, तो इसलिए आपके रिकॉर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैंने इसको ब्रैकेट कर दिया क्लोज और एंटर बोल दिया है। ठीक है, अभी सिंस मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया है तो मेरे फॉर्मूले को मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा। यहाँ पे मुझे कहीं भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने पूरा कॉलम लिया। तो देखिए यहाँ पे 470 पूरा आ गया।
ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको पाइवट टेबल से ये आइटम वाइज बताता हूँ कि कैसे लगेगा। तो यहाँ पे मैं सेल्स डेटा में गया, सेल्स डेटा में मैंने पाइवट टेबल इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने लोकेशन दे दी यहाँ की। तो यहाँ पे मैं आइटम चूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेल्स चूज कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस कहाँ पड़ने वाला है, क्यों मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप पाइवट टेबल की जगह समीप फॉर्मूला यूज़ करें। वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अभी हम लोग वापस चलते हैं इस ओरिजिनल डेटा में जहाँ पे सेल्स डेटा है। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10th आइटम ऐड कर दिया, ठीक है, कुछ भी एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे टी शर्ट लेडीज ही कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे स्टोर नंबर 3 बोल देता हूँ और यहाँ पे 30 यूनिट्स ऐड कर देता हूँ, 3030। अच्छा, अभी फॉर्मूले में नहीं आया, टोटल में नहीं आया, तो देखिए ये 500 हो गया। अभी हम चलते हैं वापस वहीं पे समीफ और पाइवट टेबल का जहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे, देखते हैं वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा इस नई रो को ऐड करने से। तो देखिए जब मैं समीफ में गया तो ये ऑटोमेटिकली 500 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने जो 10th रो ऐड की उसमें टी शर्ट लेडीज़ था, तो टी शर्ट लेडीज़ में उसने 60 सेल दिखा रहा है मुझे। 60 कैसे दिखा रहा है? ये 30 और ये 30, ठीक है। और पाइवट टेबल में जाते हैं तो पाइवट टेबल में अभी भी 470 दिखा रहा है और यहाँ पर टी शर्ट लेडीज़ अभी भी 30 दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने नया रिकॉर्ड वहाँ पे ऐड कर दिया। अभी देखते हैं इस पाइवट टेबल को रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो रिफ़्रेश करने के पे भी आपका सेल्स नंबर्स चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पे आप रेंज देखेंगे इसकी, तो रेंज अभी भी हमने चेंज नहीं की है। तो यहाँ पे रेंज चेंज करनी पड़ेगी हमको जाके। तो यहाँ पे देखिए अभी E12 तक आ रहा है, हमको इसको E13 तक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ओके बोलना पड़ेगा। तो अब जब मैं इसको पाइवट टेबल को रिफ़्रेश करता हूँ तो 500 आ जाता है और यहाँ पे अब टी शर्ट आया है। तो इसलिए दोस्तों समीप फॉर्मूला यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पे आपके यहाँ पे रोज़ ऐड होती रहती है। तो वैसे केस में आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको पाइवट टेबल ना यूज़ करते हुए आपको समीप फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, सो दैट मैं जब भी ऐसा कोई नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास मेरा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आ जाए।